वजह से हम बेकार हुए, ये भी हमें समझ आ गया। अब इससे बाहर कैसे निकले ये भी तो समझ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए पड़ेगा। और ये मरी मरी आवाज में झुके झुके कंधों से चलना छोड़ना पड़ेगा। आज के बाद जोश जुनून के साथ रहना पड़ेगा और जो भी काम कर रहे हो ये अपना समझ के करना। अपने आज के बाद डीटीएम में क्या करना है, अपने आप को एक पोस्ट देनी है जिसका नाम है CCO की पावर 6। समझना चाहते हो CCO की पावर 6? तो आपने किसके लिए, अपनी टीम के लिए और अपनी लाइफ के लिए क्या बनना है आज के बाद? CCO की पावर 6 बनना है, अपनी टीम के लिए भी और अपनी लाइफ के लिए भी। अब ये क्या होता है इसमें? कमांडिंग ऑफिसर, कमिटमेंट ऑफिसर। आपने आज से अपना कमिटमेंट ऑफिसर बनना है। और कमिटमेंट कैसा? जब आप कोई भी कमिटमेंट करेंगे कि भैया अगली बार जब भी मैं आऊंगी साल से अगले 6 महीने में इस कर्जे को एक तरफ करके दिखाऊंगा। अपने आप से कमिटमेंट करना है कि ये जो वजन मेरा पिछले 5 साल से बढ़ा हुआ है, अगले 6 महीने में इस वजन को मैं उतार के दिखाऊंगा या मैं अपना वजन बढ़ा के दिखाऊंगा, है ना। जो भी दिक्कतें हैं, जो भी है, कोई भी कमिटमेंट आपने किससे करना है? पहली बात तो अपने आप से कमिटमेंट करना है। और जैसे ही आप कमिटमेंट करेंगे, जैसे ही आप कमिटमेंट करेंगे, तुरंत आप क्या बन जाएंगे? चीफ करेज ऑफिसर। और जबरदस्त करेज, जब भी आप कोई कमिटमेंट करते हैं तो आपके अंदर क्या आता है? करेज, हिम्मत आती है। और ये जब हिम्मत आती है, करेज जब ये आती है ना फीलिंग, तो ये कोई बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है। इसमें क्या लगता है? डर। और लोग बिठवाते हैं, हो तेरा इतने साल से 10 साल में तो वजन कम हुआ नहीं, अब 6 महीने में कैसे कर लेगी? ना हुआ तो लोग हंसी उड़ाएंगे नहीं उड़ाएंगे? क्योंकि आपने क्या कर दिए? कमिटमेंट। या फिर तूने बोल तो दिया अगली बार हरिद्वार जब भी आऊंगी लेवल चेंज करके आऊंगी, और ना हुआ तो बेइज्जती नहीं आ जाएगी? कैसे करेगी बताइए? और आपके पास तो भी कोई आंसर है नहीं, तो क्या लगेगा? डर लगेगा। अब अगर आपने डर के वो कमिटमेंट क्या कर दिया? गिव अप, तो वो करेज से क्या बन गया? फियर। लेकिन आपने कहा चाहे जो मर्जी हो जाए, लेवल तो चेंज, कर्जा तो आऊंगी तो अगली बार गाड़ी में ही आऊंगी, बच्चे जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम में ही जाएंगे। जब आपने ठान लिया तो ठान लिया, और आपको डर भी लगा, आपको पता है कि मेरे पास रास्ता भी नहीं है, तो तुरंत क्या बनेगा आपका? करेज से आपके अंदर अपने आप क्या आ जाएगी? नई नई चीजों को क्या करने की आप क्या बन जाओगे? चीफ क्रिएटिविटी ऑफिसर। नए नए रास्ते आपको अपने आप दिखाई देंगे। लेकिन वो रास्ते कब दिखाई देंगे पता है? जब आप पीछे हटने से क्या कर दोगे? मना। ये जो दिमाग है ना आपका, ये आपको नए नए रास्ते बताएगा, नए नए रास्ते जो कभी आपने ना देखे ना पढ़े। लेकिन ये रास्ते आएंगे कब? जब आप क्या करोगे? पहले कमिटमेंट जैसे आप करते हो तो क्या आएगा आपके अंदर? करेज, साहस आएगा ना। और जैसे ही साहस आएगा और आपने ठान लिया कि अब जो मर्जी हो जाए, 6th लेवल ठोकना है तो 2 महीने के अंदर ठोकना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, छठा तो करूंगी, या मैं अपनी टीम में अब छठे छठे की लाइन लगा के रहूंगी या छठे पे छठे कराऊंगी। तो फिर तुरंत क्या आएंगे आपके पास? नए नए आइडिया आएंगे कि भैया तू भी होम मीटिंग कर, मैं भी होम मीटिंग करूं, भैया मेरे साथ तुम भी काउंसलिंग कराओ, मैं भी, और रात दिन प्लान करेंगे, तुम ये वाला काम संभाल लो, मैं ये वाला काम संभाल लो। जो काम आपने आज तक नहीं किए वो सारे काम आपके अपने आप हो जाएंगे। और जैसे ही आप ये नई नई क्रिएटिविटी लाओगे और काम बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक आप क्या बन जाओगे? चीफ कैपेबिलिटी। और आपने जब कमिटमेंट कर दिया और रात दिन आप किसी मकसद को लेकर पीछे पड़ गए और आपने अपनी टीम में 3, 4, 6th लेवल करा दिए, तो आपके अंदर क्या बन गई? 6th लेवल कराने की कैपेबिलिटी आ गई नहीं आ गई? और जब कैपेबिलिटी आ गई तो ऑटोमेटिक क्या आ गया? 6th लेवल कराने का कॉन्फिडेंस आ गया नहीं आ गया? और बस जब ये कॉन्फिडेंस आ जाए तो आपने क्या करना है? चीफ कंटिन्यूटी ऑफिसर बनना, करना है आपने।
6th लेवल, और आपके अंदर आज 6th लेवल कराने की कैपेबिलिटी नहीं है। वो ही तो कमिटमेंट है असली। अगर आपको 6th लेवल कराना आता है और फिर आप बोल रहे हो कि अगर आपने अपनी टीम में करा रखा है 4 6th लेवल, आप बोलो कि मैं अपनी टीम में अब 6th लेवल कराऊंगी, तो कमिटमेंट होगा? वो तो करना आता है। या आप बोलो अपने सीनियर को आज भैया मैं तुम्हें प्लान देके दिखाऊंगी, तो प्लान देना कोई कमिटमेंट है? प्लान तो आपको देना। कमिटमेंट आपने वो करना है जिसको करने की क्षमता अभी आपके अंदर नहीं है, जिसको करने का कॉन्फिडेंस। और लोग सोचते हैं जब मेरे अंदर वो क्षमता होगी, कॉन्फिडेंस होगा, तब जाके मैं वो कमिटमेंट। और जबकि पता ही नहीं ये कॉन्फिडेंस कब बनेगा, जब क्या होगा, और कैपेबिलिटी कब आएगी, और क्रिएटिविटी कब आएगी, जब साहस होगा। और साहस कब आएगा? कई बार जब किसी से बहस हो जाती है तब हम अपना 100% देते हैं, नहीं देते। और कई बार ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो हमें करने की उम्मीद। जब कंपटीशन होता है किसी में तो आदमी बढ़िया अपनी परफॉर्मेंस देता है, नहीं देता है? तो ऐसे ही होता है, जब कमिटमेंट दे दिया तो समझ लो आपने क्या कर दिया, किसी से आपका कंपटीशन हो गया। ये समझ आए? आगे चलें। 6C फॉर द प्रोसेस ऑफ। अब ये इस जितनी भी तरीके की मैंने आजादी बताई, जो भी आपकी गई हुई है या जो भी आपको चाहिए, अगर कोई भी आजादी आपको चाहिए तो आपको इस 6C प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अपनी सच्चाई से जीना चाहते हैं तो ये 6C प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और मैं कहता हूं शुरू में ये हो सकता है आपको आसान लगे, मुश्किल लगे, लेकिन एक बार इसकी आदत आपको डल गई और इसकी आदत आपने टीम में डाल दी तो इस 6C से कितना कुछ होने वाला है। आप जिंदगी वो जिएंगे जैसी जिंदगी आप चाहते हो। अब 6C क्या है? 6C क्या है? 6C है, पहला C है जोर से, ये जोर से आएगा तो फिर आपको हर चीज रोकेगी, टोकेगी। जैसे जो मैंने भी बताया, श्रीदेवी ने जब इंग्लिश सीखने की सोचा, उसने कमिटमेंट किया कि मैं इंग्लिश सीखूंगी, इंग्लिश गढ़ूंगा। और फिर क्या होता है, सबसे पहले आपके अपने रोकते हैं, नहीं रोकते हैं? आपका समाज आपको रोकता है, नहीं रोकता है? आपकी मजाक बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? और फिर कई बार आपको भी लगता है कि यार अच्छा भला था, जॉब में, नौकरी में ही अच्छा था, इससे बढ़िया तो मैं अपने बिजनेस में ही था, इससे बढ़िया तो मेरा पिछला काम ही था। जब लोग बाग आपको नकारते हैं, नेगेटिव देते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, तो आपको भी कई बार आपका मन करता है जब आप इस माहौल में आते हो कि अब से मैं इस बिजनेस को फुल टाइम प्रमोट करूंगा और अपनी जिंदगी में अपनी हर मनचाही चीज को हासिल करूंगा। सोचते हैं, लेकिन फिर जब घर जाते हैं तो उस कमिटमेंट को करने के बाद क्या क्या डर लगता है कि यार जो अभी चल रहा है अगर वो भी चला गया, डर लगता है, नहीं लगता है? और हमें भी डर लगता है या नहीं? लेकिन कुछ लोग उस डर को देख के क्या कर जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं, बिजनेस को छोड़ जाते हैं और अपनी पिछली जिंदगी में चले जाते हैं। तो वो क्या बन जाता है उनका कमिटमेंट के बाद? फियर। और फिर लोगों के पास आप जाते हो तो ऐसे लोग मिलते हैं, हाँ हमारे पास भी आई थी, मैंने भी करा, कुछ भी ना होता। मिलते हैं ऐसे लोग कि हमने भी करी थी, मेरे भाई ने भी करी थी, मेरे मौसा ने करी थी, मेरे फूफा ने करी थी। वो क्या होता है कि उन्होंने कमिटमेंट तो किया और कमिटमेंट करते ही ये पूरी प्रकृति ना, ये समझ लो आपकी ऐसी तैसी करने में जुट जाती है। और आपके अंदर फिर क्या उभरता है, अगर आप जिद पे अड़ जाते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए, इस बेकार जिंदगी से अगर बेहतर जिंदगी में मेरे को जाना है तो कुछ ना कुछ तो नया करना। तो वो जब लड़ाई आप अपने आप से लड़ते हो, जब रात दिन की कश्मकश आपके अंदर चलती है कि एक मन करता है करूं, एक मन कहता है ना करूं, एक मन करता है चलिए आप थोड़ा सा और करके देखो, एक मन कहता है छोड़ना, क्यों चक्कर में पड़ा है। लगातार जब परेशानी आती है, अगर आप उन परेशानियों को
करेज। और वो करेज ऐसे नहीं आता, उस करेज के लिए कमिटमेंट तो आपने कर दी, और उसमें परेशानियां जब आती हैं तो ज्यादातर लोग क्या कर जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं। कि आपने कमिटमेंट तो कर दी कि नहीं भैया अब रोज के 4 प्लान करूंगी, या आपने किसी भी चीज की, अब किसी ने अपना फैट घटाने की सोच ली, टाइम तो है, अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए? 3 तरीके का पेन देना पड़ता है जब हम कमिटमेंट करते हैं। 3 तरीके के दर्द होते हैं। पहला होता है मेंटली प्रेशर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जो अभी तक सोच चल रही थी, कुछ नया नहीं सोचना तो कुछ नया करने की जरूरत है। अब क्या है, जैसे मेरे पास पहले क्या था, सेल्स का एक्सपीरियंस था, मैंने एमबीए किया हुआ है, अपनी दुकान चलाता था, बढ़िया था, उसका मेरे को एक्सपीरियंस था, उसमें मेरे को कुछ नया करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब मैंने कमिटमेंट किया कि नहीं अब नेटवर्क मार्केटिंग में ही झंडे गाड़ेंगे, अब अगर करियर बनेगा तो नेटवर्क मार्केटिंग में ही बनेगा, और अपनी दुकान को जब साइड किया तो मेरे घर वालों ने नहीं रोका होगा, मेरे घर वालों ने नहीं रोका होगा। मैं कहता हूं मेरी वाइफ भी खिलाफ थी, मेरे जिसके नाम से बिजनेस है वो भी खिलाफ, सब खिलाफ थे, लेकिन मैं अपने कमिटमेंट पे अडिग था। अब क्या था, दुकान पे तो मेरी जिंदगी बढ़िया चल रही थी, कुछ सोचना नहीं, 9 बजे जाना है, लड़का रखा हुआ है, जो कुछ आएगा लड़के देखेंगे, जो कुछ जाएगा लड़के देखेंगे, मैंने तो गल्ले पे बैठ के पैसे गिनने हैं। मुश्किल काम था, आसान, लेकिन अगर यहाँ पे किया तो मेरे को रोज पढ़ना पड़ेगा या नहीं? जो पुराने सबको पता है, मैं रोज 3 घंटे स्टडी करता था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की मेरे को नॉलेज, मेरी जिंदगी की पहली कंपनी है जब मैंने सुना था नेटवर्क मार्केटिंग नाम भी कुछ होता है इस डीटीएम में आके, वरना इससे पहले मेरे को पता भी नहीं था। अब जब मैंने कमिटमेंट किया तो जहां मैं रात को आराम से सोता था, वहां मैं एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? जब सो रहा हूं, सोने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। या आपने सोचा कि मैं वजन घटाऊंगा, तो पहले नींद पूरी आती थी, अब नींद खुलेगी जल्दी, जिम जाना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा। दूसरा पेन कौन सा होता है? फिजिकली पेन होगा नहीं होगा? अगर आपने सोचा कि अब चलो इंग्लिश सीख लेते हैं, दिन में तो आप पे जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। अब कोई टीचर है जो सुबह सिखाता है 6 बजे से 8 बजे, तो सुबह सुबह उठना पड़ेगा, सर्दी रहेगी जाना पड़ेगा, गर्मी रहेगी जाना पड़ेगा, तो फिजिकली पेन होगा नहीं होगा? और बहुत सारे लोग उस फिजिकली पेन को 2 दिन जाके छोड़ देते हैं, छोड़ना है ठीक है, 20 साल कट गए, हिंदी बोलते बोलते 20 साल और कट जाएंगे, क्या दिक्कत है ना? बहुत सारे लोग, जैसे कि भैया ने शुरू किया मॉर्निंग मीटिंग, कुछ लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते और नए लोग जुड़े हमारे साथ, तो हमने मॉर्निंग मीटिंग चला के सुबह 5:30 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। अब जिसने सीखना है 5:30 से 6:15 बजे, अगर उसने नेटवर्क मार्केटिंग सीखनी है या उसमें करियर बनाना है या उसको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसे पेन लेना पड़ेगा। फिजिकली पेन है नहीं है, इतनी बढ़िया नींद आ रही होती है सुबह सुबह, और नींद उसको छोड़नी पड़ेगी या नहीं छोड़नी पड़ेगी? अपने काम में वो 8 बजे सो के उठता था, अब उसे 5 बजे सो के उठना पड़ रहा है, तो दिक्कत होगी नहीं होगी? आदमी 2 दिन उठता है और तीसरे दिन सोचता है छोड़ना, बाढ़ में गई डीटीएम, अपना यार पुराना काम ही कर लिया। इतनी दिक्कत मैं नहीं झेल सकता। तीसरा सबसे बड़ी चीज, हम लोगों ने डीटीएम शुरू करी किस लिए? पैसे के लिए। और यहां पर उल्टा बता रहे हैं, फोल्डर लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, अच्छे जूते पहनने पड़ेंगे, टाई लगानी पड़ेगी। उल्टा खर्चा बता रहे हैं। हम आए थे यहाँ पे कमाने, उल्टा ये क्या कह रहे हैं कि पहले क्या करना पड़ेगा? खर्च करना पड़ेगा, पेन होता है। और तीसरा हट जाता है जिनको, और जबकि इस बिजनेस में छोड़ो, अगर आपको आजादी चाहिए तो आपको तन मन धन तीनों से लगना पड़ेगा, जब जाके आजादी मिलेगी। और जब आप कहते हैं कि कोई बात नहीं 2 लाख का कर्जा था, 10,000 का और सही, लेकिन ये 10,000 का जो कर्जा है ये अपने 2 लाख को भी लेके जाएगा। जब आप पीछे हटने से मना करते हैं कि मैं पैसा भी खर्च होगा वो भी करूंगा, और अपने आप को पहले से फिट करने के लिए, इस कर्जे को उतारने के लिए पहले से शारीरिक रूप से भी मजबूत बना हुआ, क्योंकि अगर शारीरिक रूप से आप मजबूत
जाओगे धूप में, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलना पड़ गया तो आप बेकार हो जाओगे। फिजिकली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा और मेंटली तो स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चिक चिक पिक पिक बहुत ज्यादा है। बाकी कामों में तो नहीं थी, इसमें जो नहीं जुड़ा वो भी सुना के जाएगा और जो जुड़ गया वो तो सुना ही रहा है। और जो जुड़ने वाला है वो तो पता नहीं कौन कौन सी बात बता रहा है, ऐसा है नहीं है। तो मेंटली आपने क्या होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। और बातें ऐसी ऐसी बताएंगे ना जो आपने छोड़ो आपके खानदान में किसी ने नहीं सुनी होगी। पता नहीं मेरे साथ भी होती है, आज भी हो जाती है। अभी पता नहीं हम कहाँ पे गए थे, किसके साथ था मैं, वो मेरे को आगे की बात बता रहा। मैंने कहा भैया मेरी पहली कंपनी है, मेरे को नहीं मुझे तो जानते थे भाई। वो कहता है इसमें पहले ये होता था वो होता था, आज भी इंश्योरेंस होता है फलाना होता है। मैंने कहा भाई होता होगा, मेरे टाइम पे तो नहीं। तेरे को जुड़ना है तो यार जुड़ने से रिलेटेड पूछना नहीं। उसने मेरे को पता है 2010 में भी एक ने करी थी। मैंने कहा फिर उसने फिर मैंने कहा सुना करा। मैंने कहा अच्छा भैया मुझे तेरे जितनी नॉलेज नहीं है, मुझे तो फ्री कर, मुझे जाने दे यार। वो टाइम पास करने बैठा है। तो कमिटमेंट जब आप करोगे तो क्या क्या होगा समझ आ गई। 3 तरीके की परेशानियां आएंगी और उन तीनों को झेलने के बाद तन मन धन अगर तीनों से निपट जाते हो और आप गिव अप करने को मना करते हो, तब आपके अंदर एक बड़ा जबरदस्त करेज पैदा होता है। हर किसी से टकराने वाला, बड़ी से बड़ी चट्टान को तोड़ के निकलने वाला करेज आपके अंदर पैदा होता है। और जैसे जब आप पीछे हटने से कर देते हो मना और आप लग जाते हो कि करना है तो करना है, तब जाके आपके दिमाग में क्या आने शुरू होते हैं, नए नए आइडिया आने शुरू होते हैं, नए नए आइडिया आने शुरू होते हैं। और जब वो नए नए आइडिया आते हैं ना कर्जे उतारने के लिए, जब रात दिन आदमी परेशान था कर्जों वालों से, या बच्चे जा रहे थे और बेइज्जती होती थी महसूस कि बाकी सबके जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में और मेरे जा रहे हैं सरकारी, बाकी सारे रिश्तेदार आ रहे हैं कार से और हम जा रहे हैं टेम्पो से घाटा मार के, है ना। तो जब उन फीलिंग, वो वाली फीलिंग आती है ना, गड़बड़ वाली फीलिंग, और जब आप उन सारी चीजों से बाहर निकलने की कोशिश करते हो और जो परेशानी आती है उन परेशानियों को झेलने के लिए आप तैयार हो जाते हो, तब जाके आपका दिमाग आपको परमिशन देता है कि अब तेरे को मैं वो सारे रास्ते दिखाऊंगा जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिखाया। माननीय प्रदीप जैन जी के दिमाग में क्या आया था, ये ट्रेनिंग क्या है। रविंद्र शेट्टी जी के दिमाग में क्या आया था, आइडिया। आप यहाँ पे आए हो, आपके दिमाग में क्या आया था जब प्लान देखा था कि यहाँ से क्या बदलेगी मेरी जिंदगी। जो भी आपकी जरूरतें हैं, जो भी आपके पर्पस है इसको करने का, वो आपको यहाँ से सफल होता दिखा, आपको आपके मतलब का इसमें कुछ दिखा तो आप आए, ऐसा ही है ना। तो जब नए नए क्या आएंगे आपके पास, आइडिया, और जैसे ही आइडिया आएंगे और आप उन आइडिया को नए नए तरीके से अपनाना शुरू करते हो तो आपके अंदर क्या आ जाएगी, कैपेबिलिटी। कि आपने सोचा 6th लेवल कराना है और अपनी टीम को लेके उसकी लिस्ट बनवा रहे हो, उसको फोल्डर दिला रहे हो, ये सब क्या है, लिस्ट बनवाना क्या है। किसी के दिमाग में क्या आया होगा कभी, आइडिया, कभी क्या आया था, आइडिया आया था ना, और लिस्ट बनवाने से क्या आ गया, उसके पास लोग आ गए जिससे वो प्लान दिखा सकता है। फोल्डर क्या है, आइडिया, कि यार अगर ऐसे दिखा दें तो आराम से डुप्लीकेट हो सकता है। एक क्या है, आइडिया ही तो है, एक आइडिया ही तो है, यही आइडिया। और जब ऐसे ऐसे आइडिया है तो काम बढ़ेगा घटेगा, और जब काम बढ़ेगा तो क्या बनेगी आपकी कैपेबिलिटी। और कैपेबिलिटी आपने तो शुरू किया था 2 लाख का कर्जा उतारने के लिए, और अगर आप ये सारे काम करते हो तो आपके खाते में एक दिन 2 करोड़ भी आते हैं सर। आपने शुरू किया कितने के लिए, 2 लाख के लिए, लेकिन आपने इतना मजबूत खुद को कर लिया कि एक दिन इसी बिजनेस
जब आप कैपेबल हो जाते हो उस काम को करने के। जैसे साइकिल चलाना है, आपको साइकिल चलाने में कॉन्फिडेंस कब आया? जब आप साइकिल चलाने लगे, आप कैपेबल हो साइकिल चलाने के, तभी तो कॉन्फिडेंस आया। और कैपेबल कब हुए? जब आपने क्रिएटिव आइडिया लगाया कि पहले ऐसे कैंची वाली साइकिल चला लेता हूँ, पैर नहीं पहुंच रहे कैरियर पे बैठ के चला लेता हूँ, खड़ा होकर चला लेता हूँ। ऐसे तो होता है, पीछे पापा को साइकिल चलाना सीख गए, नहीं सीख गए? सीख गए ना। तो ऐसे क्या होगा, जब आपने कमिटमेंट किया तो उससे क्या आएगा? लेकिन करेज कब आएगा? जब आप क्या करोगे? क्या करोगे? और करेज, अगर करेज आएगा तो आपको क्या लगेगा? डर लगेगा, नहीं लगेगा? और अगर जितने भी वो डर है उन पे आपने काबू पा लिया, अगर उनसे आगे बढ़े, तब जाके आप क्या बनोगे? साहसी बनोगे ना। साहस जब भी तो आएगा तुम्हारे अंदर, और वो करने का साहस आएगा। आते ही आपको अपने आप क्या दिखने लगेंगे? उसमें उसको पार करने के रास्ते दिखने लगेंगे, नहीं दिखने लगेंगे? रास्ते दिखने लगेंगे। और वो रास्ते अगर दिखने लग गए तो आप क्या हो जाओगे उसको करने के लिए? कैपेबल। और कैपेबल हो गए तो वो काम करने का आपके अंदर क्या आ गया? जबरदस्त कॉन्फिडेंस। और बस फिर आपने क्या करना है? उस कॉन्फिडेंस को क्या करना है? फिर दूसरी चीज पे करना है। कर्जा उतर गया मान लो आपका, कर्जा आपने ऐसे करके कमिटमेंट करके उतार दिया। अब आपने अगला कमिटमेंट करना है कि अब मैं एक बड़ा घर लूंगी। जब पिछली बार हम कर्जे से निकल गए तो इस बार भी हम कर्जे से, तो आपके अंदर फिर क्या आएंगे? नए नए क्रिएटिव आइडिया आएंगे। और इन आइडिया से फिर आपके अंदर तो गाड़ी, फिर आपको नए नए क्या आएंगे? क्रिएटिव आइडिया आएंगे। और जो क्रिएटिव आइडिया आएंगे गाड़ी लेने के लिए, कि कोई बात नहीं मम्मी, हमारे यहाँ नहीं है, पड़ोसी का प्लॉट खाली तो पड़ा है, जब तक नहीं बनाता अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर देंगे। कोई बात नहीं, पार्किंग में लगा देंगे। कोई बात नहीं, ये कर देंगे, वो करेंगे। जब उसका हमने क्या कर लिया? सोच लिया गाड़ी लेनी है तो लेनी है। करे जाने के बाद आपके अंदर क्या है? क्रिएटिविटी, नए नए आइडिया आ गए आपके पास। और आइडिया आते आपके अंदर क्या आ गई? गाड़ी लेने की कैपेबिलिटी। और गाड़ी लेने की कैपेबिलिटी आ गई तो आपके अंदर क्या आएगा? फिर से कॉन्फिडेंस बन गया, नहीं बन गया? और कॉन्फिडेंस आते ही फिर आपने क्या करना है? नया कमिटमेंट। जिनने तुम्हारे हमने क्या बताया? हमें किससे दूर रहना है? जो लोग हमारे अपोज हैं, जो लोग हमें नेगेटिव देंगे, जो लोग हमें कहेंगे होने नहीं देंगे, जो लोग हमें कहेंगे, हम कहेंगे तुम होने नहीं दोगे, और हम कहेंगे हम करके दिखाएंगे। कमिटमेंट भैया को कर दिया। और भैया को एक कमिटमेंट और कर दिया कि 2023 में जितने लेवल हमने करे मेरिट में, उससे कम से कम 4 गुना लेवल करके दिखाएंगे सर। 6th लेवल एंड अबव की बात कर रहे हैं। 6th लेवल एंड अबव की बात कर रहे हैं। परमात्मा के आशीर्वाद से ज्यादा तो नहीं, पर अभी तक 50 6th लेवल अपनी टीम से हो चुके हैं। और इस बार 2024-24 में भैया स्टेज से बता रहा हूं, कम से कम 50 छठे लेवल कर देंगे। करेंगे तांडव, अब चुपचाप सुनो। अभी तक 9 7th लेवल हुए, 9 7th लेवल हुए, 3 तो पिछली क्लोजिंग में हुए। मैं कहता हूं 9 छोड़ो, हम 10 करके दिखाएंगे सर 2024 में 10 नए साल। अब ये कमिटमेंट तो ओपनली हो गई, तुम सब मुझे अब टोक सकते हो, लिख सकते हो कि भैया कितने हुए, तो मैं भी तो दौड़ूंगा। अब मुझे क्या लगेगा? क्या लगेगा कि अगर नहीं हुए तो क्या अब तक जितना करा वो एक तरफ और अब से आगे का, क्योंकि बहुत कुछ अंदर चल रहा है, दिमाग भी कहीं कहीं बटा पड़ा है, पता नहीं क्या क्या अंदर चल रहा है। और वो तूफान उठा हुआ है सर, वो तूफान उठा हुआ है जो कभी उठाता लॉकडाउन के टाइम। मैं कहता हूं ऐसा तूफान कभी अंदर उठाई नहीं जैसा अभी उठा पड़ा है। बस बता नहीं सकता क्या चल रहा है अंदर। अब तो हम पता नहीं
किसी को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारी खबरें अब सब जगह मिलती रहेंगी। खबरें लगातार मिलेंगी और भरमार मिलेंगी। इतनी अचीवमेंट टीम में आएगी। देखो भैया कह रहे हैं कि खबरें लगातार मिलेंगी। गोविंद भैया समझ नहीं आई तो हम तो टीटीएम का तूफान है, वहां पे आतंकवादी है। लगातार चलेंगे क्योंकि गोविंद भाई का और मेरा तो आपस में बहुत पहले से कमिटमेंट है कि हम एक थे, एक हैं और जिंदगी भर एक रहेंगे। क्योंकि टीटीएम अलग अलग होके खेलने वाला काम, जो मर्जी आए हमें तोड़ने फोड़ने, लोगों को क्या पता, मंदिर से एक ही है भैया। गोविंद भाई अब करेंगे तांडव, और ऐसा तांडव करेंगे कि लोग बाग सोचेंगे कि हो क्या। और कमिटमेंट भी ना लिख के देंगे, और कमिटमेंट भी करी सेंटी भैया से। भैया कहते हैं देख ले, और जिस चीज को भैया भी कह रहे हैं देख ले, तो कमिटमेंट कर दिया। और आज तक परमात्मा का आशीर्वाद है, डीटीएम में जितने कमिटमेंट करे ना सब सारे पूरे करे मैंने। वो नजारा आपको दिख जाएगा। मेरठ में ट्रेनिंग हमने रखी नहीं थी मार्च में, लेकिन अगर अब करना बहुत कुछ है ना तो सर 9 मार्च की ट्रेनिंग है, मेरठ में आ जाना। प्रेशर किसी पे नहीं है, प्रेशर किसी पे नहीं है। अगर करने की मैंने ठानी है, हॉल तो सर फुल रहेगा, ये गारंटी है सर। चाहे कोई आओ चाहे कोई मत आओ, और उसकी तैयारी अभी से शुरू है। दिमाग में बहुत सारी गड़बड़ेशन हो गई, और गड़बड़ेशन हो गई तब हो गई, अब सर तूफान ही उठेगा। मनाली की ट्रेनिंग किसी वजह से सर ने हमारी कैंसिल नहीं करी, पोस्टपोन करी है। गाजियाबाद में भी मार्च में ट्रेनिंग होगी और मेरठ में भी ट्रेनिंग होगी, और सर हाउसफुल दिखेगा। मनाली की ट्रेनिंग कैंसिल नहीं हुई है, वो माननीय श्री प्रवीण जैन जी ने और प्रदीप जैन जी ने वो पोस्टपोन करी है। डेट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि मनाली की ट्रेनिंग से तो सर हम निकले हैं। वो कंपनी के बिहाफ पे ट्रेनिंग होती है, उसकी बराबरी तो हम ना कर पाए और शायद ना कर सकेंगे, वो अलग लेवल की है। वो हमारी मैनेजमेंट हमें ट्रेनिंग देती है, उस जैसी ट्रेनिंग तो सर ट्रेनिंग है ही नहीं। मनाली की ट्रेनिंग जिसके पैसे कटे हो वो जरूर जाना, और जिसके ना कटे हो वो पैसे दे के जाना, क्योंकि आज तक मैंने भी मनाली की कोई ट्रेनिंग मिस की। अब क्या होगा, अब हमने क्या कर दिया, क्या कर दिया आज, कमिटमेंट। तो अब क्या होगी, अंदर मारामारी चलेगी कि यार तूने सही कराया, जोश जोश में ज्यादा तो नहीं बोल गया। समझाएंगे मुझे कुछ लोग, भैया क्या कर दिया, हमें बता देते पहले। कोई बात नहीं, जो मेरे साथ हैं वो हर तरीके से साथ है, मुझे पता है, और जो साथ नहीं है वो किसी भी तरह साथ नहीं है। तो हमें तो पता है जो साथ है वो साथ है सर। जो कमिटमेंट करती मुझे अपने पे और अपने लोगों पे इतना विश्वास है कि वो, अगर मैं उनके लिए रात दिन मरता हूं ना, तो सर मेरे से ज्यादा मोहब्बत मेरे लोग मेरे से करते हैं। चाहे नौकरी छोड़ के आए थे, लोगों ने बोला था मेरे को इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ रहा है, आएगा वापस? मैंने कहा नहीं आऊंगा। शादी के 1.5 महीने बाद नौकरी छोड़ी थी मैंने सर, शादी को ठीक 1.5 महीने बाद नौकरी छोड़ दी थी। लोगों ने यहां तक भी बोला शादी करने के लिए नौकरी कर रहा था क्या? मैंने कहा वो तुम्हारी मर्जी, तुम जो मर्जी सोचो, पर अब मैंने बिजनेसमैन बनना है तो मैंने दुकान खोलनी है, तो दुकान खोल दी। मैंने जिंदगी में कभी पलट के वापस पीछे नहीं देखा, कभी जीवन में जो मैंने करना था मैं आज तक वही करता है, और परमात्मा का आशीर्वाद है, आज तक किसी भी चीज में फेल नहीं हुआ, तो सर आगे भी फेल नहीं होंगे। मुझे 2 चीजों पे विश्वास है, ऊपर वाले की रहमत पे और अपनी नेक नियत से करी गई मेहनत। अभी तो क्या करा हमने, कमिटमेंट। और गिव अप हम करते नहीं, करेज हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। अब बस कौन सा
देखो ना मुझे नींद आती तो अब मैं लोगों को भी सोने बंद कर दूंगा, ना मैं खुद थकता तो मैं लोगों को भी नहीं थकने दूंगा, ना मैं खुद खाता तो लोगों को भी नहीं खाने दूंगा, ना मैं खुद इवेंट में जाता तो लोगों को भी नहीं जाने दूंगा। अब तो 24 घंटे बस एक ही जंग चलेगी, वो खुद से खुद को बेहतर बनाने की। कि जो जो भी आजादी जिस जिस चीज से आपको चाहिए ना, वो आज लिख लेना सर, गारंटी देता हूं लिखित में जो भी आप लिखोगे उसके लिए सर या तो प्लानिंग आपको हो सकता है आज ही मिल जाए जब काउंसलिंग होगी, और जब अगर आज भी नहीं मिली तो सर आप भी सोचना और हम भी सोचेंगे, और उससे आजाद होने की प्लानिंग सर 100% आपको देंगे सर। अगर आप टीटीएम में कोई उम्मीद लेके आए हो ना तो आपकी हर उम्मीद पूरी करेंगे, चाहे रात दिन एक करना पड़े, चाहे दिन रात एक करना पड़े, चाहे 24 के 24 घंटे काम करना पड़े, चाहे खुद को 100% समर्पण जैसे किया हुआ था, क्योंकि पहले तो बेशक मैं अकेला था, अब सच बताऊं तो मेरे से भी ज्यादा बेहतरीन और मेरे से भी ज्यादा जोशीले और मेरे से भी ज्यादा सनकी लोग हमारी टीम में हैं। अब तो मेरे को चिंता ही नहीं, अब तो चिंता हमारे पूरे ग्रुप को है, कमिटमेंट हो गई। और अब जो हरिद्वार की भी ट्रेनिंग होगी ना, मैं कहता हूं भैया आपके कितने ग्रुप आ रहे हैं, कंपटीशन करेंगे भैया से, अपने से तगड़े से करेंगे जब तो कुछ आगे बढ़ेगा। कितने ग्रुप आते हैं भैया आपके हरिद्वार? 3 ग्रुप आते हैं सर, आप लिख लेना, अगली बार से एक बार भी ऐसा ग्रुप नहीं होगा जो हमसे ज्यादा बंदे देगा। रूम का इंतजाम आप करो, खाली हम नहीं रहने देंगे सर। पीछे तक कुर्सियां लगवाएंगे और फिर दिखाएंगे नजारा, फिर चलेंगे पूरा दंगल की तरफ। और ये जो ट्रेनिंग है ना, अभी तो आपको क्या बताया गया, सिर्फ कि क्या क्या करना, 6C तो भी मैंने बताया नहीं, तो मैंने शुरू ही नहीं करे। कमिटमेंट पे कम से कम 1 घंटे की ट्रेनिंग है, फिर करेज पे 1 घंटे की, 6 घंटे की ट्रेनिंग है। और ये सारी ट्रेनिंग जो चलेगी वो कब चलेगी? अब 6 अप्रैल 2000। आपका विजन क्लियर करना था मुझे, अभी तो आपको ये बताना था कि हम किस किस चीज से घिरे हुए हैं। इस ट्रेनिंग का अगर असली स्वाद लेना है ना, कि इन सारी चीजों से बाहर निकलना है। आज क्यों मोटिवेशन नहीं था, आज क्यों साउंड बनता, आज मैंने क्यों ज्यादा डांस गाना नहीं करा? आपको लगता है मेरे को करना नहीं आता? आता है, सब कुछ आता है, 2 मिनट लगेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं आप एक यहाँ पे आए हो ना, तो आप ऐसी सोच लेके जाओ जो आपके पास अब से पहले सोच नहीं थी। इन बातों को अगर आप सुनोगे समझोगे ना, तो ये बातें बहुत गहरी है। मैंने इसलिए एक ही रिदम पे ये सारी चलाई। आप ये सारी चीजें अपनी 50 आजादी लिख लेना कि आपको किस चीज से आजादी चाहिए और किस चीज के लिए आजादी चाहिए, और फिर वो कैसे कैसे पूरी करेंगे, वो सारी दिलाने की गारंटी सर हमारी। एंजॉय टीटीएम, प्रमोट टीटीएम। अब लगी हुई है चाय लग गई, आप सब चाय लेंगे। और कल हमारे बीच आप सबको पता है कौन आ रहा है? माननीय श्री प्रदीप जैन जी हमारे बीच आएंगे। सब जोरदार तालियां। ये सब कुछ जो हो पा रहा है, ये सब कुछ उन्हीं के आशीर्वाद से हो पा रहा है। ना हम उनके बराबर थे, ना है, और ना सर होना चाहते हैं। हम बच्चे थे, बच्चे हैं और बच्चे ही रहना चाहते हैं, क्योंकि माँ बाप ज्यादा मजे लेते हैं या बच्चे? तो बच्चे बने रहो और मजे लेते रहो। और कल का जो पार्ट होगा सुबह 10 बजे से, 10 बजे से कल पार्ट चलेगा मिस्टर रविंद्र कुमार शेट्टी, जो आपको बताएंगे 3 करोड़ तक का सफर। और सर सच बताऊं, भैया से रात से जब से बातें हुई है ना, अंदर इतनी उथल मची हुई है, मेरे अंदर तो जोश था। मैं भैया से मिला, मैंने कि आज भैया खुश हो जाएंगे देख के कमल को इतने जोश में बड़े दिन बाद। और मैंने देखा भैया के अंदर पहले से ज्वालामुखी था, क्योंकि गुरु तो गुरु होता है, और वो दोनों मिल गए।
करना चाहते हैं, वो हर एक वो चीज हासिल करना चाहते हैं जो एक भी इंसान इस धरती पे यूज कर रहा है। मर्जी की जिंदगी जिए के जरूरत वाली नहीं, अब जिंदगी जिए के वो जैसी जिंदगी हम जीना चाहते हैं। और बाकी अभी रूम में सब चाय पी के जो रेस्ट करना चाहे जो करे, अभी रूम में फिर रूम विजिट होगी, जिसके अंदर कोई भी डाउट हो सवाल हो अपने अपने अपलाइन से मिल लेना, फिर रूम विजिट होगी, उसके अपलाइन को बता दिया जाएगा उसका नंबर कितने बजे है, ठीक है भैया, है ना। रूम में मतलब तैयार रहना, आज रात को एक दिन नहीं सोओगे तो कुछ नहीं हो, लेकिन अपना रीजन क्लियर करके जाना। यहाँ पे अगर आए हो ना तो मैं कहता हूँ कुछ ऐसा घर पे जाके बताने लायक लेके जाना कि घर पे तुम्हें क्या आया, कभी बताओ मटर पनीर बहुत बढ़िया था, रसगुल्ले में तो मुझे बांध दिए, होटल बड़ा सुंदर था, ये मत बताना कि आपने अपने अंदर क्या सीखा, तब जाके चेंज होगा, और उसको इम्प्लीमेंट करना और फिर बताएंगे। तो गुड